अब हम करने लगे स्टार्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स। सर बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर, क्वेश्चन नहीं होते। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। तो भाई आज हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और साथ साथ आपको भी कॉपी पेन लेके करते रहना, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ज़्यादा आपको पहचान होगी। इंटीग्रेशन का सबसे पहला असूल है, क्वेश्चन नहीं आता, देखने पे समझ में नहीं आ रहा, हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश करिए। सेकंड रूल ये है रट्टा मारना। अरे रट्टा मारना सर, मैथ्स में रट्टा? रट्टा क्वेश्चन का रट्टा नहीं, फॉर्म्स का रट्टा। अच्छा ये इस तरीके की फॉर्म है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है, आपको देख के पता लगना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है। आपको ये मत कहना कि भैया पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर नहीं पता तो भैया करेंगे, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होती है जिसको देख के यही, जैसे 7.4 है, उसका करने का अपना एक तरीका है। तो अगर वो तरीका नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहला फॉर्म देखते ही आपको नज़र आनी चाहिए, नहीं समझ में आता तो हिट एंड ट्रायल करिए, हो जाएगा। ये थ्योरी है, एक बार आप पढ़ लेना सारी चीज़ें इसमें से। ये भी थ्योरी है, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट फाइंड द इंटीग्रल्स, ठीक है, पीछे भी थ्योरी थी, इसको एक बार पढ़ लेना। इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस होता है, और डेरिवेटिव जो फाइंड होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है और जो मिलता है वो क्या होता है, इंटीग्रल होता है। लेकिन इंटीग्रेशन होता क्या है सर, इंटीग्रेशन क्या होता है वो बात तो समझाओ। इंटीग्रेशन देखिए जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया था, ऐसे था, डेरिवेटिव फाइंड किया था। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जो x का डिफरेंशिएशन होता है, जब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है आपने, n x रेज़ टू द पावर n-1, यही पढ़ा था। लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो x रेज़ टू द पावर n dx का क्या होता है, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c आता है। सर ये c का मतलब नहीं समझ में आया आज तक कि c क्यों आता है, अभी सब समझेंगे, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता, 2x, ऐसे था। अभी मतलब समझा रहा हूं कि इंटीग्रल क्या होता है। ये डिफरेंशिएशन आया, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता, ये भी 2x होता। एक्स स्क्वायर माइनस 7 का डिफरेंशिएशन कितना होता, ये भी 2x होता। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं 2x का इंटीग्रेशन कर रहा, कितना आता जरा ध्यान से देखिए। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दूं, x की पावर 1 है, फॉर्मूला क्या है n+1, तो 1 + 1 2 अपॉन में n+1, 2 से 2 चला गया, प्लस c लगा दिया, तो कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस c आ रहा है। क्या मतलब हुआ, इस एग्जाम्पल से जरा ध्यान से समझिए। एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर, मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया, 2x आ गया। f' जो आया वो कितना आया, f' 2x आया था। मैंने 2x का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। मतलब मैंने जब इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूं, f' का किया, तो मुझे fx मिल रहा है क्या, रिजल्ट में मिल रहा था। लेकिन प्लस c क्यों लगाया जाता है, ध्यान से समझना। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन 2x है। ऐसे कितने फंक्शन होंगे जिसका डिफरेंशिएशन 2x हो सकता है, अनगिनत होंगे। इसकी जगह +7 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। तो इसलिए जब मैं f' का इंटीग्रेशन करता हूं तो c रिकवर नहीं होता, उसकी जगह हम c लगा दिया जाता है,
ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा, मेरे पास जब इंटीग्रेशन करते हैं एफ डैश एक्स का किया जाता है तो वो मुझे क्या देता है, रिवर्स में ओरिजिनल फंक्शन देता है। इससे मुझे दो चीज़ें मिलती है इंटीग्रेशन से, एक तो मिलता है ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स और एक मिलता है एरिया अंडर द कर्व जो मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ समझ में आया होगा कि मुझे क्या मिलता है, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि जब हम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, अगर कहीं पे एफ डैश एक्स दिया हो कि ये एफ डैश एक्स है और कह रहा है एफ एक्स बताओ क्या होगा, तो आप क्या कर देंगे, उसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। ऐसे ही इंटीग्रेशन से मत डरो तभी मजा है पढ़ने में। तो अगर इंटीग्रेशन से डरोगे तो इंटीग्रेशन चैप्टर 7 भी गया, AOI भी गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गया, 3 चैप्टर चले गए, क्या फ़ायदा। तो हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चंस को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे फॉर्मूलाज लिखे गए हैं भाई यहाँ पे, यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लो, अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी बुक में दिए गए हैं, ये सारे आपकी बुक से ही लिए हैं, बुक के पहले पेज पे सेकंड पार्ट में दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास है। ये 7.4 के 6 फॉर्मूला बुक में दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर मैं जो मान के चलता हूँ वो अपने ये 6 फॉर्मूले ही मान के चलते हैं। बेसिकली ये होते हैं 6 + 3, ये 9 फॉर्मूला होते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए कुछ बेसिक फंडा मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो कि पूरे इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास काम आएंगे। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको रहेगा अगर ये बातें बड़े आराम से समझ जाते हैं। जैसे कि मेरे पास sin x का इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sin x का इंटीग्रेशन करते हैं तो -cos x + c आता है। cos x का इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला ही है सर, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला ही है, जो मिलता है sin x + c। आप जरा ध्यान से देखना, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और थीटा मेरे पास लीनियर है, क्या है, लीनियर मतलब x की पावर 1 हो, तो जब इंटीग्रेशन करो तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, साइन कॉस थीटा का साइन थीटा आपको याद है, तो साइन थीटा अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कर देना। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2x आता है, 2x का 2 + c, ये कर देंगे। सर क्यों, इसको आपने अगर किसी ने पढ़ा को सब्स्टिट्यूट भी पढ़ा होगा आपने, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, तो t लेके करते थे, लेकिन यहाँ आपका टाइम बच जाएगा, t लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और थीटा अगर लीनियर है तो 2x का थीटा का अपॉन में डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इनटू में करते थे थीटा का, इसमें अपॉन में कर देना, टाइम बचेगा। इसके आगे अगर मैं देखूं, इसके आगे एक्सपोनेंट फंक्शन अगर है, एक्सपोनेंट फंक्शन का e की पावर x + c होता है। अगर थीटा लीनियर है तो आप क्या कर देंगे, 2x अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा पावर 2x + c, जो कि e की पावर 2x/2 + c दे देगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2x, 2 का सर 2x, a है तो ax, क्लियर है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन कितना पड़ा था, log x का डिफरेंशिएशन कितना पड़ा था, log x का डेरिवेटिव अगर आप करते थे तो 1/x होता था। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x लगाया जाता है। इन्वर्स प्रोसेस होता है ना, उल्टा प्रोसेस होता है।
इसी तरीके से अच्छा ये ध्यान रखना 1/x है, x लीनियर में है, लेकिन इसकी जगह अगर 1/x³ होता, ये लीनियर में नहीं है, इसमें लॉग मत लगा देना। इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ये x की पावर n बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने ऐसा सॉल्व कर लिया। e⁻3x का क्या सीखा भाई, एक्सपोनेंट फंक्शन है, 4e⁻3x + 1 का कर रहा हूं, लीनियर है तो कितना होगा, e⁻3x और अपॉन में 3x का करूंगा तो 3, 1 का करूंगा तो x + c, आंसर आ गया। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की रहेगी। अपॉन में है, डिफरेंशिएशन के अंदर कोशेंट रूल होता था, इंटीग्रेशन के अंदर कोई कोशेंट रूल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं भाई। ये कितना आ गया, ये x हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। अपॉन में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए पहले मैं इसको ऊपर लेके गया। अब हो सकता है x की पावर 1 है तो x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, ये n+1 अपॉन में n+1 + c हो गया, x²/2 + 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, कितना हो गया, -1 है तो +4, पावर -1 है तो 1/x + c, ये आंसर आ गया। सबको सेपरेट कर दिया तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कोशेंट रूल नाम की कोई चीज नहीं होती। अब अपॉन में है, क्या करें, sec² है, cosec² है, इसको दोनों को मैं साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेता हूं। साइन ऊपर चला गया, साइन बाय कॉस होता है tan²। अब अपने पास 3 बातें नोट करिए, कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो बिल्कुल नोट कर लो भाई साहब, बहुत काम की बात बता रहा हूं। एक कहीं पे भी sin² नजर आए, आप बुक में इसका फॉर्मूला ढूंढने मत बैठ जाना। cos² नजर आए, tan² नजर आए, इन तीनों का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो सर क्या करें भैया, यहां यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस कहता है भैया मेरे को यूज करना है तो ट्रिगो का भी यूज करना सीखो। sin² का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 - cos 2θ/2 होता है। cos² का 1 + cos 2θ/2 होता है, और tan² की जगह sec² θ-1, आपने ये तो 10th में ही पढ़ लिया था। ये अगर याद नहीं है तो सर कोई और तरीका नहीं है, याद होना ही चाहिए, लिख लिख के याद करो चाहे। अब बहुत सिंपल हो गया, जहां मुझे अगर फॉर्मूला याद है तो मेरा सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लगाया, 1 का इंटीग्रेशन x cos थीटा का sin 2θ अपॉन में 2x का करूंगा तो 2 + c, 1 का x cos थीटा का sin 2θ/2 + c, tan² का इंटीग्रेशन और sec² का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x + c। तो इसका मतलब सर वहां पे मुझे क्या करना चाहिए था, sec² θ-1 कर लो, कितना है, कितना आता, tan x - x + c आता, उसका आता। तो ये तीनों बातें बहुत अच्छे से स्टार बना के अपने पास नोट कर लेना, और इससे पहले जो बात समझाई थी उससे भी ये चीज़ें कुछ अगर याद रखोगे तो इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम होती है,
कि कब क्या करना होता है सर पता नहीं चलता। एक जगह होगी तो आपको पता रहेगा कि कब क्या करना होता है। अपॉन में हो नहीं सकता, अलग अलग कर दूं। वन बाय कॉस सेक होता है तो 2 सेक स्क्वायर हो गया। साइन बाय कॉस 10 होता है और एक कॉस बच रहा है, 1 बाय कॉस सेक होता है। अच्छा, जो पहली बार कर रहा है बच्चा, जहाँ थोड़ा बहुत आता है, फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा बुक खोल के सामने देखना, बुक खोल लो, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। क्योंकि अभी क्या लगता है, एक जादू सा लगता है, अरे ये कहाँ से आ गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो 10x होता है, देख लो बुक में। सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है इंटीग्रेशन, प्लस सी। सॉल्व हो गया। फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा भाई। अब देखो जो मैंने एफ एक्स और एफ डैश की कहानी शुरू में बताई थी ना, जरा यहां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है डिफरेंशिएशन एफ एक्स का करा, ये आ गया। मतलब इन शॉर्ट बात करें तो एफ डैश एक्स है ये। कह रहा है अगर f2 इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन में x की जगह 2 डाल रहा हूं तो y अगर 0 है फंक्शन में, f डैश में नहीं, तो fx क्या होगा। तो f डैश x गिवन है, fx चाहिए तो हमने क्या सीखा था, अगर मुझे fx चाहिए तो वो किसके इक्वल होता है भाई, f डैश x के होता है। इंटीग्रेशन कर दूं और प्लस सी, यही तो होता है। अगर f डैश एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे एफ एक्स प्लस सी ही तो मिलता है। तो इसका मतलब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मैं इंटीग्रेशन करता तो 4x³ प्लस 1/4। अपॉन में इंटीग्रेशन होता नहीं तो मैं इसको x की पावर -4 लिखता, तो -3x n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, यही मिलता है fx। कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, ये -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 भी गया, तो x की पावर -3 प्लस सी, ये fx आ गया। ये आ गया। अब मुझे कह रहा है यहां पे कि x की जगह क्या डालो भाई, 2 डालो और y की जगह 0 डाल दो। इसका मतलब ये है कि वो मुझसे कांस्टेंट की वैल्यू भी जानना चाह रहा है। इसका मतलब वो मेरे से कांस्टेंट c की भी वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो जहां जहां fx है मतलब वो 0 है। x की जगह 2 पुट कर दो, 2 पुट करते तो 2 की पावर 4 1 अपॉन में 2 का क्यूब प्लस सी, 16 1/8 प्लस सी। तो ये एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो कितना हो गया भाई, 0 हो गया। ये 128 प्लस 129/8 प्लस सी, और c इक्वल टू -129/8 आ गया। तो यहाँ पे c की जगह -129/8 डाल दूँ तो आंसर मैच कराओ। x की पावर 4 अपॉन में माइनस में है ना, तो ए ऑप्शन, ए है ना, हाँ ए ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास। तो मेरे को f डैश एक्स दिया था, fx पूछ रहा है तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, मेरा ये fx आ गया था। लेकिन यहाँ पे वो एक और ट्विस्ट लेके आया, कह रहा है x और y की वैल्यू दे रखी है तो c की वैल्यू भी फाइंड करो। तो x की जगह 2 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया, तो c की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने। चलिए, अब आपने एक नाम सुना होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। देखिए अपॉन में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, अब इसको ऊपर भी ले जाके कोई फायदा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं,
1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लिया। जब मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड करूं 2x dx, dx यहां नहीं लिखता, अभी डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, dt बाई dx यही होता। अगर मैं dx को भी ऊपर ले जाऊं ये बनता 2x dx किसके इक्वल है, dt के है। क्या तुम्हें कहीं 2x dx दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा। इसकी जगह dt आ रहा है और इसकी जगह t आ रहा है, तो ये dt बाय t बन गया, dt बाय t बन गया। dt बाय t किसके इक्वल होता है भाई, log t के होता है, प्लस c, और t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा होता है उसका इंटीग्रेशन हमेशा अच्छा होता है, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब किसे सब्स्टिट्यूट करना है, किसे टी लेट करना है, कैसे पता लगता है? क्योंकि वो तो डिफरेंशिएशन जिसका अच्छा होता है देख के पता लगा लेता है। जैसे आप यहां देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, 2x का कितना होता है 2, तो सब्स्टिट्यूट करने से कोई फायदा ही नहीं था। आगे देखते हैं। अब बताओ भाई किसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, किसको टी लेना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 प्लस 3x क्यूब को टी ले रहा हूँ। जब मैंने डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया तो ये हो गया 9x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx। वहां कितना है एक्स स्क्वायर dx है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये। अच्छा ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप से, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं dx को डायरेक्ट यहां लिखूंगा, हर बारी वहीं लेके जा रहे हैं ना, तो नेक्स्ट से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह कितना आ गया 1/9 dt बाय टी क्यूब आ गया। अपॉन में है t, ऊपर ले जा दूं तो माइनस क्यूब हो गया, और इंटीग्रेशन -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 + c हो गया। लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो भाई, आसान से ही मुश्किल की तरफ चल सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आती या रिकॉल नहीं करी हमने, मुझे आता है लेकिन बहुत दिनों से पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरा रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल शुरू से करेंगे, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ भी कभी कभी दिक्कत कर जाती है एग्ज़ाम के अंदर। अभी नहीं करेगी, एग्ज़ाम में कर जाती है। कुछ हिंट दे देता हूँ कि किसको टी लेट करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शन में कुछ ऊपर है, इसको टी लेके देख सकते हो। लॉग के थीटा में है, रूट के अंदर कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री के थीटा में, इनको एक बारी को लेट करके देख सकते हो। हमेशा नहीं, लेकिन ज़्यादातर हिट कर जाता है, ठीक है। थीटा कॉस एक्स है, तो मैंने किसको लेट किया भाई, मैं यहाँ कॉस एक्स को टी ले रहा हूँ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके हो जाता, माइनस डी टी के हो जाता क्या। साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस डी टी के। इस कॉस एक्स की जगह कितना आ गया, टी आ गया, तो ये साइन टी हो गया बेटा। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल दो, कॉस एक्स प्लस सी, लो जी सॉल्व हो गया। आगे देखो, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स।
ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है इस टाइप का। अब मैंने बोला जिसका इंटीग्रेशन उसका जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा उसका इंटीग्रेशन अच्छा। दूसरा, हिट एंड ट्रायल बहुत ज़रूरी है। जिसको हिट एंड ट्रायल करने की आदत होगी उससे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब भैया क्वेश्चन आया है, करना तो है, कुछ तो करके देखते हैं। मैंने log sin x को t ले लिया, कितना होता है डिफरेंशिएशन 1/sin। साइन का करूंगा तो cos x dx इक्वल टू dt। cos बाय साइन कितना होता है, cot x dx इक्वल टू dt हो गया। था मेरे पास था, cot x dx की जगह dt आ गया और log sin x की जगह t आ गया। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, हो गया। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। रूट 10x, सर रूट में आपने बताया था रूट के अंदर कुछ हो तो उसको t ले लेना चाहिए। मैंने 10x को t लिया क्योंकि सर ने बोला है, अपना दिमाग तो हम एक्स्ट्रा लगाते नहीं हैं। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा क्या है कहीं? सर इसको मैंने t ले लिया, चलो ये तो ठीक था, लेकिन सर sec स्क्वायर तो है नहीं और ये भी कहीं कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। sec है, 1/cos की जगह sec लिख सकता हूं, sec तो है, sec स्क्वायर नहीं है। और फिर साइन भी बच रहा है मेरे पास। अगर sec स्क्वायर होता और साइन नहीं होता तो मजा आ जाता। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, sec स्क्वायर चाहिए था, मैंने cos से डिवाइड किया। जब cos से डिवाइड किया तो cos से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो क्या, जरा ध्यान से देखना, ये 10x हो गया और ये cos स्क्वायर है, 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्या लेट किया था, 10x की जगह t था तो ऊपर t की पावर हाफ हो गई, रूट हटा दी, ये dt हो गया, ये t हो गया। डिवाइड में है, जब बेस सेम हो, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस होती है, हाफ में से 1 चला जाएगा तो ऊपर माइनस हाफ रह जाता। x की पावर n का फॉर्मूला लगा दोगे, हो जाता सर, कर लेना। इंटीग्रेशन इसलिए बच्चों को टफ लगता है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वो ट्राई करना नहीं चाहते। करना पड़ेगा, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। चलिए इसमें देखो भाई, tan इनवर्स है और साइन का थीटा है, वो साइन थीटा है। सर ने कहा था थीटा को एक बारी लेट करके देख लेना, अगर कुछ समझ में ना आए तो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना पड़ा है, tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। और टिग्नोमेट्री है, चाहे इनवर्स टिग्नोमेट्री है, थीटा का तो करोगे। थीटा कितना है, x रेज़ टू दी पावर 4। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो 4x³ dx इक्वल टू dt आ जाता क्या? 4 को अपॉन में ले जाऊं तो dt/4 हो गया क्या? ये देखो क्या, इस पूरे की जगह dt/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और ये साइन t हो गया तो ये साइन t dt हो गया। साइन t का माइनस cos t प्लस c हो गया। t की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना छोटा सा हो जाता है। दिस इक्वल टू किसके होगा? ओके,
बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है सर। मैंने x रेज़ टू दी पावर 10 को और 10 रेज़ टू दी पावर x को t लेट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन 10x रेज़ टू दी पावर 9। 10 की पावर x का क्या होता है सर? भाई याद हो तो मैंने a की पावर x का डिफरेंशिएशन लिखवाया था आपको, जहां log वाला किया था हमने। a रेज़ टू दी पावर x log a इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, याद आया? 10 रेज़ टू दी पावर x, ये a है ये x है, तो 10 रेज़ टू दी पावर x एज इट इज log 10, और x का करूंगा तो 1 dx। क्या ये है ऊपर 10 रेज़ टू log 10? बिल्कुल है, log e बेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे की जगह dt आ गया और नीचे t आ गया, तो log t हो गया मेरे पास प्लस c। log वाला एक ही ऑप्शन है भाई, तो d आंसर हो गया। समझ आई बात? थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान देना। सर अपॉन में तो कुछ हो नहीं सकता, 1 - 10 है, क्या करो? साइन और कॉस में चेंज कर दूं? अगर मैं इसको t भी लेता 1 - 10x को, तो सेक स्क्वायर थीटा आता। सेक स्क्वायर ऊपर है ही नहीं, सेक स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt आता। तो सब्स्टिट्यूट करने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा अभी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूं। अब अगर मैं यहां पे क्या लूं, एलसीएम ले लूं। अगर मैं एलसीएम लेता तो मेरे पास cos x माइनस साइन x dx आता। ये 3 क्वेश्चन है ऐसे, 2 एक्सरसाइज में, एक इसका एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है? तीनों ही एक ही तरीके से होने वाले। हाँ, कहीं साइन की जगह कॉस आ जाएगा, जहां कॉस की जगह साइन आता। अगर मैं कॉस माइनस साइन को टी लेट करता, अगर करता तो कितना आता? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का करता तो कॉस एक्स dx, यही होता। इसको मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt भी बोल सकता था। साइन प्लस कॉस अगर होता तो उसकी जगह माइनस dt आ जाता, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां तो कॉस ही है, साइन तो है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, प्लस साइन कर लेते हैं इसमें। अगर बेटा जी साइन एक्स प्लस करोगे तो हिसाब माइनस बराबर करने के लिए माइनस साइन एक्स भी लगाते, प्लस साइन करते अलग कर देते, माइनस साइन एक्स अलग करके अपॉन में ये लगाते, तो फिर फंस जाता क्वेश्चन। क्योंकि पहले एक कॉस था, अब 2 साइन हो जाएंगे तो एक साइन फिर बढ़ गया, फिर दिक्कत हो गई। तो मैं इस दिक्कत से निकलने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी सी समझदारी करी। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं प्लस साइन कर रहा हूं और माइनस साइन कर रहा हूं, 2 साइन आ रहे थे, कॉस बेचारा अकेला बैठा था। अब इसको तो भी तो साथी की जरूरत है ना, इसको भी साथी की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, 2 कॉस कर दिए, जिसको मैं कॉस प्लस कॉस लिख सकता हूं। साइन को प्लस किया और साइन को माइनस कर दिया, अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अरे सर दिमाग घूम गया, ये क्या करा दिया आपने, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने शुरू में बोला थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुझे क्या चाहिए था, कॉस माइनस साइन चाहिए था एक में, ठीक है, टी में था, साइन प्लस कॉस आना चाहिए। साइन प्लस कॉस कहाँ, ये रहा एक पेयर, तो इसका ले लिया, और एक क्या बच गया, कॉस माइनस साइन बच गया, उसको अलग कर लूं,
ये माइनस था ना अपन में, ये कट गया कट गया, इसको तुमने टी ले ही रखा है, इसकी जगह कितना आ गया 1/2 माइनस डी टी बाय टी है, इसकी जगह 1 का इंटीग्रेशन कितना लिख दूं, x लिख दूं, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है तो इसकी जगह log t लिख दूं और प्लस 1/2 x प्लस c, t की जगह t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हो रहा है, इसको करने के बाद वो 2 भी कर लेना ताकि एक बारी दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कब अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना चाहिए अपने को। अब यहाँ पे आपको ये 7 पॉइंट ओपन कर लेनी है, 7.4, और ये 6 फॉर्मूले एक बारी अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अगर आप देखो तो ये tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन जैसे क्वेश्चन फॉर्मूले है, ये वाला, ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जैसा दिखेगा, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, x² माइनस a², अगर रूट अपॉन में है तो log x प्लस ये एज इट इज, x² प्लस a² रूट में है तो log x प्लस ये एज इट इज। ये 2 फॉर्मूलों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है, इनको अच्छे से याद करना है। और कोई तरीका सर आप करा दो, कोई तरीका नहीं है भाई, आपको करना ही पड़ेंगे। क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे मैं तो छोड़ के ही चला जाऊँगा। वो बेटा तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई भी टीचर कोई भी पेरेंट्स आपको जितना मर्जी डांट ले कर ले, करोगे तो तब भी आप वही, है ना। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी सिर्फ मदद कर सकते हैं चीज़ों को समझने में, करवाने में। अभी तक जितने अभी आपने फॉर्मूले जो देखे, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस फॉर्म में थे वो, x² माइनस a² प्लस x² जा x² प्लस a² जा रूट में, x² और a², ये क्या है कांस्टेंट है, इसी फॉर्म में थे। इसको देखा आपने, बोला सर t ले लेते हैं इसको तो, लेकिन अगर आप इसको t लेते तो 6x की पावर 5 आता, ऊपर तो था ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट तो हो गया फेल जो हिट एंड ट्रायल आपने किया। अब आगे क्या, अब आगे के लिए मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, x³ को अब अगर मैं t लेता तो 3x² dx इक्वल टू dt आ रहा है क्या, तो ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t² प्लस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया क्या, dx अपॉन में x² प्लस a² का जो कि फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। आगे देखिए, मैंने क्या किया, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, टू एक्स को अगर मैं t ले लेता तो dx इक्वल टू क्या dt/2 आ जाता, तो यहां पे dx है, dx की जगह 1/2 dt हो गया, √1 प्लस t² हो गया। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, फॉर्मूला आप पढ़े हो कि log t प्लस √a² प्लस x² प्लस c के, t की वैल्यू डालनी। सर आपको तो पता है इसलिए करते जा रहे हो, हमें नहीं पता। भाई मेरे को भी नहीं पता था जब मैं पढ़ता था। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं हर एक्सरसाइज में से आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जिसको मैंने करा दिया, बाकी आप खुद कर सकते हो। अभी टाइम है, पहले आप बाकी चैप्टर्स अगर ख़त्म कर चुके तो आपको कैलकुलस ही करना है, ठीक है, तो पूरी जान लगा दो।
सर PYQs कर ले भाई, PYQs भी तब बहुत सारे बच्चे कहते हैं PYQs कर ले। अगर तुम्हें NCERT नहीं आती तो PYQs देख के तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। अरे ये कैसे होगा, क्योंकि वो मिक्स होगा। CBSE के लिए अगर मैं तारीफ करता हूँ इस चीज़ के लिए अभी तक कि CBSE ने NCERT ने कुछ चैप्टर बहुत अच्छे डिज़ाइन कर रखे हैं, एक्सरसाइज वाइज है, और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इंटीग्रेशन जिसमें से एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एक्सरसाइज में उसने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आप बार बार क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है भाई मेरे पास, चलो अब इसमें क्या करना चाहिए भाई, क्या इसको मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में करेंगे, आपकी बुक का लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या मैं इसे 5x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 5x को अगर t ले लूँ तो फॉर्म बन जाएगी। तो इसको होमवर्क में करना है। 7.4 है ये सारी एक्सरसाइज। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बारी आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान से समझना। पहले मैं क्या करूंगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा। अगर ये मिडिल टर्म होती है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाती है, जो कि 7.4 के नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें बनेगी भी नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैंने मिडिल टर्म करने की कोशिश करी, मिडिल टर्म स्प्लिट हुई नहीं। अब जब स्प्लिट नहीं हुई तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर मैं इसको t लेता तो 2x - 6 आता, ऊपर है नहीं, तो फिर मैं क्या करूं भाई, जब ऊपर है नहीं तो क्या करूं मैं, तो यहाँ पे हम अभी हमने फॉर्मूले पढ़े कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, चाहे a² - x² - a² रूट में विदाउट रूट कुछ भी हो। तो मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। अगर ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो याद होनी चाहिए ना ये बात। तो हम देखो कैसे बनाते हैं, मैं इसे ax का स्क्वायर लिख सकता हूं। मेरे पास दो फॉर्मूले पड़े हुए हैं आपने बचपन में, a² + 2ab + b² का, a² - 2ab + b² का। यहीं से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं अगर इस फॉर्म में हो तो। ऐसे ही होता है, x² आगे प्लस 6x था, माइनस का है, -2 × a तो x था, ab करने पे कितना चाहिए 6, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, सर 3 कर दो, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 की। 2ab, b कितना हो गया, b 3 हो गया, फिर क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए था, जो कि था नहीं। तो मैंने 3 का स्क्वायर को प्लस कर दिया, और जब कुछ चीज़ प्लस करूंगा तो हिसाब बराबर करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। +13 पहले से ही था। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, और ये बच गया 4। अब इस पूरे की जगह क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 था, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो मेरे पास फॉर्म बन गई। और छोटा कर देता हूँ, x - 3 को t लिख देते तो dx = dt आ गया, तो मेरे पास dt अपॉन में t² + 2² बन गया। 1/a tan इनवर्स t/2 प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आसान है। अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन कर दिया। अभी वहां पे था x², यहाँ पे 9, x² का कोफिशिएंट भी लगा दिया मैंने। इसको भी साइड में करके बाद में यूज कर लेंगे हम वहां पे वैल्यूज, एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी x² का कोफिशिएंट नहीं रखा जाता, हमेशा कोफिशिएंट 1 रखना है आपको, नहीं तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। मैंने क्या किया,
9 से डिवाइड कर रहा हूं और 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये 2 हो गया, 3 हो गया। फॉर्म बनाए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2/3 आ जाए? इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2/3 दोबारा बन जाए? 2x है, 2/3 चाहिए, तो 1/3 करना चाहिए क्या? 2ab, b 1/3 है, तो 1/3 के स्क्वायर को एक बारी प्लस कर दूं, हिसाब बराबर करने के लिए माइनस कर दूं, और -5/9 तो पहले से ही था। यहां से यहां तक देखो तो फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ये कितना हो गया? ये 9 हो गया। ये मेरे पास 9 हो गया, माइनस में ही था ना, ओहो प्लस था यहाँ पे। ये क्या हो गया? ये मेरे पास 1/9 4/9 मतलब 2/3 का होल स्क्वायर आ गया। यूज कर लूंगा, करो भाई। ये हो गया dx अपॉन में x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर हो गया। इसको t लेके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मेरे पास जो आता 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये आंसर है। ये 3/2 हो जाता। तो ये आपने बचपन में भी 10th में भी पढ़ा था, शायद हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी कंप्लीट द स्क्वायर था, 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं मेरे लिए। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक ये होता है। अगर आप देखो अभी तक हम जो कर रहे थे, ऊपर 1 था, नीचे क्वाड्रेटिक थी जो स्प्लिट नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें अगर हम देखें, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है और नीचे स्प्लिट नहीं हो रही है। इसकी एक फॉर्म है, इसको करने का अपना एक तरीका है, जिसको मैं कहता हूं रट्टा मारना। अगर ये फॉर्म देखते ही क्लिक ना हो तो दुनिया में कोई भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा ही नहीं सकता, अगर इसकी ट्रिक आपको नहीं पता तो। बड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो भैया वेटेज भी बढ़ेगी उसकी मार्क्स की, ये ध्यान रखना है। पहचान क्या है क्वेश्चन की? सबसे पहली पहचान है हमारे पास कि क्वेश्चन जो होता है वो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में होता है, जिसके फैक्टर ना बन रहे हो, ये ध्यान रखना है। फैक्टर नहीं बनने चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर है तो फिर तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, फैक्टर बने ना बने। रूट में नहीं है तो फैक्टर नहीं बनने चाहिए। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक और नीचे फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम क्वेश्चन को स्प्लिट कर लेते हैं। ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसको मैं डिनोमिनेटर भी बोल सकता हूं, अपॉन में डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन में डिनोमिनेटर। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, ठीक है। लेकिन सर इससे फायदा क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। नोट कर लिया भाई सबने? क्वेश्चन करेंगे तो ही चीजें क्लियर होगी कि सर ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी क्या है। ऑलरेडी मैंने वन शॉट में ये सारे क्वेश्चंस फॉर्म्स करा रखी है, ठीक है, दोबारा कर रहे हैं। ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग दे रहा हूं मैं, यहीं से करते चलो। क्वेश्चन है 5x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रूट में। ए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका?
डिनोमिनेटर का, इसका रूट है या नहीं है उससे कोई मतलब, रूट मत ले लेना, जो है वैल्यू वो लेना। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते तो 2x प्लस 4 आता अपॉन में डिनोमिनेटर, प्लस b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, एलसीएम लेता तो रूट से रूट कट जाता दोनों तरफ का, तो मेरे पास 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b आ गया। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं कंपैरिजन करता हूँ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x का और कांस्टेंट टर्म का। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। इसका x का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2a है, तो a कितना आ गया, 5/2 आ गया। कांस्टेंट लेफ्ट में 3 है, राइट में कांस्टेंट 4a प्लस b है, a कितना है, 5/2 था, तो b कितना आ गया, -7 आ गया। सर ये भी बात समझ में आ गई कि मैंने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, लेकिन ये है क्या, आया कहां से, क्यों निकाला, क्वेश्चन चलता है दिमाग में। अभी बताता हूं, अब बताऊंगा जब मैं इसकी वैल्यू को यूज करूंगा। ध्यान से देखना अब जरा, a आया 5/2, b कितना आ गया, -7 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना था, हमने इसको इसके इक्वल रखा था, क्योंकि मैं इसका कर नहीं सकता था। a कितना आया, 5/2, यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन दोनों में। a कितना आया, a आया 5/2 2x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। b आया -7 dx, पुट कर दे। अब देखो, अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो और इसको कैलकुलेशन करके देख लो 5/2 और -7 के साथ, पूरा का पूरा अभी भी यही क्वेश्चन आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ए और बी निकाला क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा था इसका इंटीग्रेशन, कोई तरीका नहीं था। तो यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एक तरीका दे के गए थे, जिसकी डेरिवेशन सब कुछ उन्होंने करी थी, हमें एक रिजल्ट पकड़ा के चले गए, भाई ये रिजल्ट यूज़ कर लो। तो हम सिर्फ रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें ए और बी की हर क्वेश्चन की वैल्यू अलग अलग होगी, वही हमने निकाली है। अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो दोबारा से अभी भी वही बन रहा है, बस हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है, स्प्लिट कर दिया क्वेश्चन को बस। अब काम बहुत आसान हो गया, अब काम बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस वाले को I1 को I2, I1 वाले को हमेशा t ले लेना, क्योंकि ऊपर इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो ये हो गया 5/2 1/t की पावर हाफ dt -7, और इधर वाले में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, जो दो क्वेश्चंस में आपने पहले किया है, किया ना भाई। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी क्या करूं 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 10 लगाना पड़ेगा। इसलिए बोला ये क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि यहां से वो स्टार्ट हो रहा है जो पीछे शुरू से स्टार्ट किया था, पहले ये सारा किया फिर यहां स्टार्ट हो रहा है। ये तो टी लेके हो गया, यहां करना पड़ेगा। ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 6 है तो √6 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट देखोगे होगा नहीं, बुक का क्वेश्चन है, ये आपको करना है और बुक से आंसर मैच करा लेना। 7.4 का होगा, जो एग्जाम्पल होगा वहां पे कोई।
ठीक है, शायद एग्जाम बुक का ही है, एक्सरसाइज का ही है। हाँ जी, 9x माइनस 4x स्क्वायर रूट में है तो फैक्टर का लेना देना नहीं है, फैक्टर नहीं बन रहे, ना बने, हमें तो फॉर्म बनानी ही पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा साइड में सॉल्व करा देता हूँ, आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे ABCD में से कौन सा था। 9x माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 9x हो गया, यही है। इसको क्या करे, 4 से डिवाइड कर ले और 4 से मल्टीप्लाई कर ले। जब मैं इसको क्या करूं, चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 2x, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, 9/4 करना पड़ेगा तभी तो 9 आएगा, प्लस 9/स्क्वायर प्लस कर दो और 9/4 माइनस कर दो, तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9/4 का स्क्वायर है ना, और अगर मैं ब्रैकेट माइनस अंदर करता मल्टीप्लाई तो ये हो जाता 9/4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। इसको अब रूट में डाल के क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। मैंने स्प्लिट करके आपको दे दिया है परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है। अब एक वर्ड बार बार यूज कर रहा था, नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल, अगर फैक्टर बन जाते हैं, देखो वहां फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है, ओपन करूंगा तो क्वाड्रेटिक रही होगी, अगर वो फैक्टर बन गए तो मैं किससे करता, मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, देख लेते हैं। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही रखा होगा, पूरे साल में कुछ तो किया ही होगा। ये जहां पे दो फैक्टर बनते हैं उसे हम a अपॉन में x माइनस बी प्लस b अपॉन में x माइनस बी। अब a और b तो आपको क्लियर है, सिर्फ हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं इस फॉर्म में कि एलसीएम लूंगा तो दोबारा से यही बन जाएगा a और b की वैल्यू से। अगर होल स्क्वायर होता है तो x माइनस a का होल स्क्वायर में स्प्लिट कर लेते हैं। अगर तीन फैक्टर है तो इस तरीके से, अगर एक होल स्क्वायर एक लीनियर है तो इस तरीके से, लीनियर और क्वाड्रेटिक। यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर है और यहां पे क्वाड्रेटिक है जो स्प्लिट नहीं हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कैन नॉट बी फैक्टराइज। जब तक फैक्टर बने तब तक फैक्टर बनाते जाओ, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म डिसाइड करेंगे कौन सी लगेगी। तो इसे नोट कर लेना, नोट करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में खोल के बैठना, क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे। दो फैक्टर बन रहे हैं, कौन सी फॉर्म है भाई, ऊपर 1 है, a अपॉन में x प्लस 1 और b अपॉन में x प्लस 2 की फॉर्म बन रही है। एलसीएम ले लो, अगर मैं एलसीएम ले लेता तो मेरे पास क्या आता, ये ऊपर, ये इधर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बाय बाय टाटा, तो कितना बच गया 1ax प्लस 2 प्लस bx प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 इक्वल टू ax प्लस 2a bx प्लस b। x कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बच गया, कांस्टेंट वालों को एक जगह लिख दिया, ये हो गया। करना वही है, कंपैरिजन बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म।
x का कोफिशिएंट कितना है भाई, यहाँ पे इधर आई नहीं, 0 लिख दूं। कांस्टेंट कितना है 1 और इधर कितना है 2a प्लस बी। जहां तो एलिमिनेशन कर लो, इधर सब्स्टिट्यूट कर लो। a की जगह -a लिख दूं क्या, b की जगह -a हो गया तो a 1 हो गया, a 1 हो गया तो b -1 हो गया। a1 b -1 आ गया, कहां पुट कर दूं, जहां छोड़ा था, यहीं तो चाहिए थी a और b की वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करना था, हो नहीं सकता था, इसमें स्प्लिट किया था जिसमें क्या नहीं थी, a और b की वैल्यू नहीं थी। वैल्यू आ गई 1 अपॉन में x प्लस 1 dx -1 अपॉन में x प्लस 2 dx। x प्लस 1 को t लेके कर लेना, मैंने बताया था शुरू में, अगर 1/x लीनियर में हो तो log लग जाता है, तो log x प्लस 1 log x प्लस 2। इसके आगे भी हो सकता है आंसर दे रखा हो, log m माइनस log n की अगर प्रॉपर्टी लगा दूं तो log m बाय n प्लस c, ये लो जी आंसर हो गया। पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म ध्यान करी कि कौन सी थी, एलसीएम लिया, एलसीएम करके ये आया, ब्रैकेट ओपन किया, कंपैरिजन किया, a और b की वैल्यू निकाली, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी a और b की जगह, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया। कह रहा है नीचे देखो, एक होल स्क्वायर में है और एक लीनियर में। तो क्या फॉर्म पढ़ी थी भाई आपने पढ़ा था, बुक में झांक लो भाई, नहीं पता और पता है तो साथ के साथ स्टार्ट करो। a अपॉन में x प्लस 1, b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c अपॉन में x प्लस 3। यही है। क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, जितना इधर है वही एज इट इज उठा के लगा देना। एलसीएम अगर मैं लेता तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, इधर अगर करता तो ये हो गया a x प्लस 1 x प्लस 3, b x प्लस 3 हो गया और c के साथ क्या आ जाता, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही है ना भाई, ये आया। एक ब्रैकेट था, यहाँ 2 है तो एक ऊपर जाएगा और x प्लस 3 जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर से कट गया, x प्लस 3 जाएगा, x प्लस 3 कट गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हैप्पी बर्थडे टू जू कट गया, जो बचा लिख दो। कितना बच गया, 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 1 x प्लस 3। यही आ रहा है। ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाता, ये बड़े क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा, ये हो जाता 3x प्लस 4x प्लस 3 bx प्लस 3b। ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं ओपन करके ब्रैकेट ओपन करता तो cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx आ जाता। अब देखो जरा, x स्क्वायर वाले एक जगह इकट्ठे कर लो। सर ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है भाई, मार्क्स भी तो दे के जाएंगे, करना तो है ही ना। x स्क्वायर ये रहा, अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता तो a प्लस सी बचता। अगर मैं x वालों में से x कॉमन ले लेता तो ये 4a बचता, ये b बचता और वो 2c बचता। कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट है 3a प्लस 3b प्लस c।
यही है भाई, यही है मेरे पास सारी चीज़ें। अब ज़रा कंपैरिजन करें। अभी मैं यहाँ शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ एक, ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेफ्ट में है नहीं, यहाँ कितना है, a प्लस सी है। x का कॉफिशिएंट 3 है, इधर x का कॉफिशिएंट 4a प्लस 2b प्लस 2c है। कांस्टेंट -2 है, इधर कितना है, 3a प्लस 3b प्लस c है। c की जगह -a लिख सकता हूं क्या बाकी दो इक्वेशंस में? c की जगह a आ जाता, c की जगह a आ जाता, दो वेरिएबल हो जाते। 2 वेरिएबल को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे, कर लेना, ये तो कर लोगे। अब आंसर वेरीफाई करना है, जहाँ इन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है, मतलब यहाँ तक करने के बाद इतनी कैलकुलेशन करना बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो क्या और कर सकते हो, ध्यान रखना, ध्यान से देखना, लेकिन ये काम करना है रफ में। टीचर को पता न लगे कि आपने शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ किया है, नहीं तो पकड़े जाओगे, मार्क्स काट लेगा, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों में, इन सब में 3 फैक्टर है। लीनियर कौन कौन सा, एक ये रहा, एक ये रहा। एक को रफ में 0 के अगर मैं इक्वल रखता तो एक x कितना आता, -1, एक कितना आता, -3। यहाँ एलसीएम ये लिया था, यहाँ पे एक एक करके पहले -1 सब्स्टिट्यूट करता हूं बोथ साइड। -1 जब मैंने डाला तो -3 -2 -5 हो गया। -1 अगर यहां डालूंगा तो -1 + 1 0 हो गया, ये पूरा 0। यहां डाला तो 0 हो गया। -1 + 3 2b हो गया, तो b की वैल्यू -5/2 आ गई। लो जी, फिर -3 था, अगर मैं -3 सब्स्टिट्यूट कर देता तो -3 -9 -2 -11 हो गया। -3 डालता, ये 0 -3 + 1 कितना होता, -2 का स्क्वायर 4c आ गया, तो c -11/4 आ गया क्या। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आगे अब सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन छोड़ दो, यहां से उठा लो। सर b और c तो आ गया, a नहीं आया। अरे b और c आ गया तो a नहीं आया, अरे c यहां डाल देना भाई। तो c अगर मेरे पास -11/4 था तो a कितना हो गया, 11/4 नहीं हो गया क्या, बता, मिल गया। सर ये पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वो बहुत छोटा क्वेश्चन था। x की वैल्यू कितनी थी, -1 और -2, डाल के चेक कर लो। अगर -2 यहाँ डालता है 0, -2 + 1 -1, तो b -1 आ रहा था क्या। और अगर मैं -1 डालता तो ये 1 हो जाता, ये 0, तो a 1 आ रहा था क्या, आ रहा था, तब भी हो रहा था। ये छोटा है तो इसलिए पूरा कर दिया, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा जा रहा है और टाइम कम है, तो हम यहाँ तक करने के बाद सीधी ABC की वैल्यू उठा के लिख देंगे, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आपने काफ़ी स्टेप की है। और यहाँ पे ABC की वैल्यू आपने लिख दी, कैलकुलेशन नहीं दिखा है, उसको थोड़ा पता है कि आपने शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ किया, तो कर सकते हो। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी करेंगे। अभी तो ABC की वैल्यू निकाली है भाई, अभी तो ABC की वैल्यू निकाली है, अब तो सब्स्टिट्यूट करने की बारी है। a 11/4 यहाँ है, उसको लिख रहा हूँ, तो 11/4 1/x + 1 dx। b कितना था, b -5/2 था, 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। c -11/4 है dx। ये तो हो गया लॉग। इसमें इसको t ले लेना, ठीक है, क्योंकि x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में होगा नहीं, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो जब ऊपर ले जाते
तो आपके पास कितना हो जाता, t की पावर -2 dt, इसका भी हो जाता log x + 3 + c, इसका कर लेना। ठीक है, मज़ा आया? नहीं आया सर, नहीं आया। अरे भाई मेहनत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी ना, काम नहीं चलेगा। पिछले में होल स्क्वायर था, इसमें क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। लास्ट वाली फॉर्म पढ़ी थी bx + c वाली, तो वैसे ही करना पड़ेगा। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बनती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनता इसका, और बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड भी है। a में लीनियर bx + c अपॉन में जो भी क्वाड्रेटिक है फैक्टर नहीं बनने चाहिए। यही है। एलसीएम अगर हम लेते तो मेरे पास जो बचता वो बचता x² + 1 + bx + c x - 1 के, ये बच रहा है। ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये हो जाता ax² + a + bx² - bx + cx - c के। x² वालों में से कॉमन ले लिया तो a + b बच गया, x कॉमन ले लिया तो -b + c बच गया, फिर कांस्टेंट बच गया। कंपैरिजन करोगे, x² का कोफिशिएंट कितना है लेफ्ट में, है ही नहीं, 0 है, a + b। x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, राइट में -b + c है। कांस्टेंट लेफ्ट में है ही नहीं, 0 है, इधर a - c है, तो a = c हो गया। ठीक है, a की जगह कितना आ गया, c आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे c + b लिख दूं, ये 2 इक्वेशन बन गई। तो 1 = 2c, c = 1/2, यही है ना। c अगर 1/2 है तो a भी 1/2 हो गया, c 1/2 है तो b -1/2 हो गया। सर इसमें शॉर्टकट वाला लगा सकते थे, चेक करने एक बारी शॉर्टकट से, ध्यान से देखना। लीनियर, सिर्फ लीनियर देखना। x कितना है, -1, तो x = 1, कहाँ डालूं, यहां डालूं। x अगर 1 डालता तो ये 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो a कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। a 1/2 है तो c भी 1/2 होगा, b -1/2 होगा। तो एक वैल्यू मुझे मिल गई तो मैं बाकी वेरीफाई कर सकता हूं। चलिए, a आ गया, a आया 1/2, यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x - 1 dx। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, ये bx + c को ऑलवेज स्प्लिट करके लिखना है। कैसे, b कितना है, -1/2 है, bx है, bx अपॉन में कितना है भाई, x² + 1 प्लस c कितना है, 1/2 अपॉन में कितना है, x² + 1 dx। ये अगर हम देखें तो ये हो गया मेरे पास, अगर t ले लूं तो ये log हो जाता, इसको अगर t लेके करता तो ये 1/2 बाहर आ जाता, ये 1/4 हो जाता, और ये 1/t log t हो जाता। आप लेट करके करना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ये फॉर्मूला बन रहा है x² + a² का, tan इनवर्स वाला। सर एक ही क्वेश्चन में आप log भी ले लिए हो, t भी ले लिए हो, tan इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा दिए हो। भाई तुम मार्क्स भी तो ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करके, एक हाथ ले और एक हाथ देना भी तो पड़ेगा, कुछ मार्क्स चाहिए तो। हाँ जी,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब जो बात बोलता हूं कि देखते ही क्लिक हो जानी चाहिए बात, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जैसे पिछला वाला था, लीनियर क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म थी, याद है तो कर लिया, नहीं याद तो बस बैठे हैं, कभी टी ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, होगा तब भी नहीं। ये इसमें भी एक खास बात है। खास बात क्या है? ऊपर क्यूबिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्या फर्क पड़ा सर इससे? पड़ेगा। फैक्टर बना लेते हैं, नीचे x+1 x-1 पार्शियल लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब ये क्या लिया है सर आप? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये क्या होता है? अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने किए, जितने भी, आप सब क्वेश्चन देख लो। अगर नीचे का ब्रैकेट ओपन कर लूं, क्यूबिक आता, ऊपर 1 थी पावर, ऊपर 1 थी, नीचे क्यूब थी। न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ऑलवेज कम होनी चाहिए। अगर वो बराबर भी आ जाए या ज्यादा आ जाए न्यूमिनेटर की डिग्री, उसको ही हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। मतलब यहां पे अगर स्क्वायर है, यहां भी अगर स्क्वायर होता तो इसे भी मैं इम्प्रॉपर बोलता। हमेशा कम होना चाहिए। तो सर क्या करना चाहिए फिर यहां पे? तो यहां पे एक तरीका है इसको कम करने का। हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद उसे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे देखते हैं। डिवाइड करो भाई। अब ये तो सर वो बड़ा वाला तरीका है। हाँ बिल्कुल बड़ा वाला तरीका, जब आप तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, चड्डी पहन के घुमा करते थे, तब का। इसको x से डिवाइड किया तो ये x क्यूब आ गया, ये माइनस x आ गया, माइनस प्लस हो गया 2x माइनस 1। अब ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। कोशेंट कितना आ गया? कोशेंट आया x। रिमाइंडर कितना आ गया? 2x माइनस 1। और डिनोमिनेटर कितना है? x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया x स्क्वायर बाय 2। इसको फैक्टर अगर बना दूं तो x+1 x-1 बन रहा है क्या? देखो a और b वाली फॉर्म बन गई। सर जरूरी है फैक्टर बनाना? अगर ये t लेके हो रहा होता तो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो मैं t ले लेता। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, t लेके हो नहीं रहा, तो मैंने इसे फैक्टर बनाया, और फैक्टर बनाया तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई a और b वाली। अब मैं उससे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में कर लेना। इसको i = 2 रख लो, इसको i1 बोल देना, और इसको i2 का अलग से इंटीग्रेशन करना है आपको। ये आपका होमवर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि करना कहाँ से स्टार्ट है। जरा ध्यान से देखो, बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले फैक्टर बनने चाहिए। यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। अगर मैं कॉस फाई की जगह मैं कॉस एक्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस एक्स को टी ले लेता तो होता नहीं होता, सॉरी इसको भी नहीं ले सकते। हिट एंड ट्रायल मारा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 3 sin x -2 cos x डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। ये लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं साइन x को t ले लेता तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाता क्या? cos x dx की जगह dt आ गया, तो ये हो गया 3t माइनस 2 dt। 5
-1 प्लस टी स्क्वेयर -4t, ये कितना हो गया, ये 3t -2 और ये कितना हो गया -6 प्लस 5 तो -1। अच्छा 4t है, ये हो गया टी स्क्वेयर -4t प्लस 4। तो ये मेरे पास जो फॉर्म बन गई t-2 t-2, दो फैक्टर बनने का मतलब दो a और b की फॉर्म मत लगा देना भाई, t-2 t-2 बन रहा है जो कि t-2 का होल स्क्वायर वाली फॉर्म लगेगी। कौन सी है, बुक में झांको। a अपॉन में t-2 प्लस b अपॉन में t-2 का होल स्क्वायर की फॉर्म लग रही है। ये होमवर्क में है सर, होमवर्क बहुत देते हो। अरे भाई तुमने पेपर देने जाना है, मैंने थोड़ा देने जाना है। बुक का एग्जाम्पल है, सॉल्व करो, वहां से आंसर को वेरीफाई कर लो। सारे मैं कराऊंगा तो तुम क्या करोगे। अब देखो यहां पे दो क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक की पड़ी है या दोनों लीनियर की पड़ी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाता क्या, तो ये 1 अपॉन में t प्लस 1 और t प्लस 3 की फॉर्म बन गई क्या। दो फैक्टर आ गए, मतलब a और b वाला वो तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान होता है, हो जाता, होमवर्क में करना। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन कराने के लिए दिया था, दोनों में डिफरेंस समझ में आए। उसमें t लेके हो गया था, अगर आप इसमें x स्क्वायर को t लेते तो क्या 2x dx है आपके पास, सर नहीं है। दो क्वाड्रेटिक की फॉर्म भी नहीं होती और t लेके भी नहीं हो रहा। ये एक स्पेशल टाइप का अलग क्वेश्चन होता है। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t तो लेट करेंगे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं यहां डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो ऊपर t हो गया, नीचे t हो गया, लेकिन यहां मैं dx ही लिख रहा हूं। कितने फैक्टर है, दो फैक्टर है। अगर दो फैक्टर है तो मैं a और b की फॉर्म लगाऊंगा। एलसीएम लेता क्या था, अगर आप शॉर्टकट का यूज करते तो t की दो वैल्यू थी, एक -1 एक -1, बड़े से कर लेना। मैं बस एक बारी शॉर्टकट से याद दिलाने के लिए दोबारा करा रहा हूं। अगर मैं -1 डाल देता तो ये -1 ये 0, -1 प्लस 4 कितना हो जाता 3, तो a जो आ रहा है वो -1/3 आता। a -1/3 आ रहा है। अगर -4 डाल देता तो -4 और ये -3 हो जाता, तो b 4/3 हो जाता। ठीक है, दोनों की वैल्यू डालते हैं। dx लगाना है, dt मत लगा देना, dx है। b कितना था, 4/3 था। अब इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहां dx है, यहां t हो ही नहीं सकता। यहां t होना चाहिए जहां, तो यहां x होना चाहिए जहां dt होना चाहिए, दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे इंटीग्रेशन करने से पहले हमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। बाकी सब में बाद में करते हो, इसमें पहले करनी पड़ती है। फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स वाला, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a।
प्लस सी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए आराम से चीज़ों को कोशिश करो प्रैक्टिस करते हो याद करने की। अच्छा ये फॉर्म है तो ऐसा होता है, इसलिए हर फॉर्म के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इसके अंदर। देखिए x की पावर 4 माइनस 1 है। अब इसको करने का ठीक है एक तरीका है कि अगर मैं इसे सर स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं तो वो 2 फैक्टर 3 फैक्टर बनेंगे और एक ये 4 फैक्टर फॉर्म बन जाती, बहुत बड़ा हो जाता। एक और तरीका भी क्या है जरा ध्यान से देखना। मैंने इसे अगर x की पावर 4 को t लेता तो कितना आता, यही तो आता। एक्स क्यूब डी एक्स अगर मेरे पास होता तो काम हो जाता। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 1 डी एक्स है, तो इसकी जगह कितना आ गया 1/4 dt, और ये t और ये t माइनस 1 हो गया। 2 फैक्टर बन गए। अब जब 2 फैक्टर बन गए तो a और b की फॉर्म लगा सकते हो। तो पूरी एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन के हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वन शॉट में भी आप जाके देख सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद आता है भाई x e रेज टू दी पावर x मल्टीप्लाई आ गया, जिसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं। अब बाय पार्ट्स कैसे करते हैं भाई, बाय पार्ट्स 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं, फंक्शन हमारे पास 5 तरीके के फंक्शन है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता है, लॉग पता है, अलजेब्रा मतलब x हो गया, 2 हो गया, x स्क्वायर लाइक समथिंग, ट्रिगो पता है, एक्सपोनेंट मतलब e की पावर x वाले हो गए। आई लेट से जिसे हम याद करते हैं, आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगो, ई से एक्सपोनेंट। जैसे तुम में से भी कोई हो सकता है लेट हो पढ़ने में, ठीक है, लेकिन पढ़ रहा है अभी कि उसे कुछ करना है। तो इनमें से जो पहले होता है उसे बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट टूल बोला जाता है। अगर इन दोनों में से इनमें से कोई 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन्हीं में बाय पार्ट्स लग सकता है। तो जो इनमें से पहले आता है आई लेट में, उसे u बोलते हैं और पीछे वाले को v बोला जाता है। जैसे कि हम देखें यहां पे एक अलजेब्रा है, अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंट है। आई लेट, एक्सपोनेंट सबसे बाद में आता है तो ये u हो गया, ये v हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का छोटा सा है, बिल्कुल प्यारा सा नन्ना सा, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, बस छोटा सा फॉर्मूला है। u एज इट इज मतलब x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। इसका एज इट इज x का 1 होता है, इसका e की पावर x होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस ही हो गया। आगे देखिए, फिर से आई लेट लगेगा, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक ट्रिगो है, एक्सपोनेंट तो सबसे बाद में आता है, तो u ये है और v ये है। जब भी बाय पार्ट्स लगाओ तो आई लेके करना है क्वेश्चन को। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x
एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन dx। सर ये तो दोबारा से बाय पार्ट्स लग गया, लगा दो। दो बारी से ज़्यादा कहीं पे भी बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। कभी कभी लगता है कि तीसरी बार भी लगेगा, नहीं लगता, वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे कि क्या हो जाता है, माइनस ब्रैकेट cos x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, e की पावर x का इंटीग्रेशन dx। सर ये तो फिर से लग रहा है, लेकिन दो बारी आप लगा चुके हो, तो क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ, यही है। तो इस पूरे की जगह मैं i वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, माइनस i इधर आएगा तो 2i हो गया, टू से डिवाइड कर दो, प्लस सी। लो जी, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनवर्स का क्वेश्चन। और इनवर्स के क्वेश्चन करने की खास बात है कि बहुत सारे तरीके से होता है। कोई यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेता है, कोई एक्स इक्वल टू साइन टी पुट कर लेता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। और हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि आई लेट है, इनवर्स है, इनवर्स पहले आता है तो ये यू है, और ये अलजेब्रा है तो ये वी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई इक्वल टू यू एज इट इज, v का इंटीग्रेशन अगर करते हैं x का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं u का क्या करूं, डिफरेंशिएशन करूं, तो क्या आता भाई मेरे पास, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करूं तो x स्क्वायर बाय 2 dx, यही आ रहा है बेटा। इसको थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं। यही है। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो रूट में, ऊपर रूट में नहीं है, तो मैं इसको I1 अलग से ले लेता हूं। क्या है, -1 बाय 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये था। अब क्या करें, अगर मैं इसको t लेता तो 2x आता, जबकि ऊपर x स्क्वायर है, नहीं ले सकते, एक x बचेगा। तो मैं करने यहाँ भी इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं बहुत सिंपल आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बारी +1 कर दिया और एक बारी -1 कर दिया। फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से समझना कि फायदा क्या हो रहा है। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और अलग अलग कर रहा हूँ। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर हो जाता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ। फिर 1 और -1 बाय 2 बाहर है, इसको अलग से कर लिया, ऐसे लिख सकता हूं dx। ये दोनों सेम है, ब्रैकेट ऊपर की होल की पावर 1 है, नीचे हाफ है, 1 में से हाफ चला गया, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगी, और पावर माइनस होती तो ऊपर बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाय a का। सर इसका कैसे करें, मैंने वहां पे आपको दिखाए थे शुरू में 3 फॉर्मूला 7.8 के, 6 तो 7.4 के थे, 3 7.4 के है, और इसी को आप AOI वाला फॉर्मूला भी बोलते हो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है x बाय 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। ब्रैकेट अगर मैं खोल देता तो ये 4 हो जाता, ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स हो जाता, ये माइनस हाफ हो जाता। अब अगर मैं इन दोनों को एलसीएम ले लेता तो ये ऊपर 2 चला जाता, तो ये माइनस हाफ बच जाता। ये क्या है, I1 आ रहा है। कहाँ छोड़ा था बेटा आपने, यहां छोड़ा था, इस पूरे को I1 लिया था आपने, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा I की जगह एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। I1 कहाँ है, I1 ये रहा x बाय 4 माइनस हाफ साइन इनवर्स x प्लस। तो पहले आपने सिंपल बाय पार्ट्स लगाया, यहां आके आप फंस गए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बारी -1 कर लिया +1, ताकि डिनोमिनेटर के बराबर होके स्प्लिट हो जाए। एक्स स्क्वायर -1 एक जगह ले लिया, सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, और 1 को अलग लिख लिया। इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, उसमें भी फॉर्मूला लग गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में करना, ठीक है। हो सकता है इसमें लास्ट में आपके पास साइन इनवर्स आए कई जगह, तो साइन इनवर्स और पीछे आंसर बुक में कॉस में दे रखा हो और आपको आंसर मैच कराना है, तो उसकी जगह आप प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, ये वाली, ये इक्वल होता है। साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में अगर जाना है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लेना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करने के कई तरीके हैं। कोई साइन इनवर्स को एक्स को टी ले लेता है, कोई एक्स की जगह साइन टी डाल देता है, हम अपना एक तरीके से कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अगर है, इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो क्या करें सर, लॉग का भी नहीं होता। तो अगर लॉग और इनवर्स हो तो आप हमेशा क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, बाय पार्ट्स लग जाएगा। 2 फंक्शन हो गए, एक इनवर्स हो गया, एक अलजेब्रा हो गया। पहले कौन सा आता है, इनवर्स आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करूं, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, फिर साइन इनवर्स का अगर करता और 1 का इंटीग्रेशन एक्स dx। सिंपल करके लिखते हैं, क्या आ रहा है, यही है। इसको भी मैं I1 लेके अलग से सॉल्व कर रहा हूं। यही है, साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं t ले लूं तो 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt आ जाता। ध्यान से देखना, इस पूरे की जगह dt आ गया, इसकी जगह t आ गया, बचा क्या, x बचा। साइन इनवर्स x t है तो x इक्वल टू साइन t लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या हो गया, x की जगह साइन t, साइन इनवर्स x की जगह t, तो t साइन t एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्या इसमें बाय पार्ट्स लगा सकते हो। अब अलजेब्रा आई लेट, ए अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में, तो t एज इट इज साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन t का माइनस कॉस t हो गया।
और cos t का इंटीग्रेशन sin t हो गया। ठीक है, ये I1 है। अब यहां आके बच्चों को दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? अब तो सर t की जगह वैल्यू डाल दो, डाल देते। देखो ध्यान से देखना, जब वैल्यू डाल रहे हो तो क्या गड़बड़ होती है। पहला है t कहाँ है? ये रहा, साइन इनवर्स x आ गया। cos t है कहीं x की टर्म में? क्या कहीं पे cos t है x की टर्म में? कहीं भी नहीं है। इसको मैं अभी छोड़ देता हूं। मतलब sin t की जगह कितना आ गया? sin t की जगह x आ गया। सर cos t की जगह क्या लिखे? x की टर्म में है ही नहीं। तो ध्यान से देखना कहां से निकाल रहा हूं, इसका यूज कर रहा हूं। ये sin t x के इक्वल है। क्या मैं cos t इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकता हूं? और sin t की जगह मैं x भी लिख सकता हूं। तो जहां जहां cos t था वहां √1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई? ये मेरे पास I1 आ गया। इसकी जगह ये वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जरा एक बारी जब तक लगाओगे नहीं हाथ से, एक बारी में भी काम नहीं चले, दो दो तीन तीन बारी लगाने पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चंस आपको, इनवर्स वाले। सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो पीछे जहां से I1 लिया था वहीं से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको कर लेना। हाँ जी, इस बारी भी बोर्ड में एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया था। वो प्रॉपर्टी ये वाली है। कौन सी है? जरा ध्यान से देखो। e की पावर x fx प्लस f डैश x की। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो सीधा सीधा इसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। जैसे कि e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। जहां एक्सपोनेंट फंक्शन दिख जाए और ऊपर नीचे कुछ अलग सी वैल्यू दिखे बड़ी सी, समझ लो ये वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई होने वाली है। साइन x का f डैश x कितना होता है? cos x होता है। तो ये fx है, ये f डैश x है। तो आंसर e की पावर x साइन x प्लस c आ गया। इसका क्या होता है भाई आंसर? इसका अगर डिफरेंशिएशन करो तो ये इसका f डैश x निकलेगा ही, लिखने का क्वेश्चन रूल लगा के कर लो चाहे। तो इसका आंसर fx प्लस c, लो जी हो गया। तो सर डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ प्रॉपर्टी ये वाली इसके साइड में चिपका देना कि ये रीजन रहा है। आगे देखते हैं। एक्सपोनेंट है, प्रॉपर्टी तो ये लगेगी, लेकिन सर उसमें तो fx प्लस f डैश x होना चाहिए था, इसमें तो है ही नहीं। तो क्या करें? जरा ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कभी भी fx प्लस f डैश की अगर फॉर्म में नहीं बन रहा तो बनाओ। कैसे? डिनोमिनेटर जितना हो न्यूमरेटर को भी वही बनाओ। वो कैसे बनाए? नीचे है 1 प्लस एक्स, ऊपर है x, प्लस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो। कैसे लिख सकता हूं? ये गया, ये गया, इसका डिफरेंशिएशन करके जरा देखो क्या यही आता है। अगर यही आ रहा है तो मेरा आंसर मुझे मिल गया। नेक्स्ट देखिए, एक्सपोनेंट है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो x माइनस 3 को क्या x माइनस 1 माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। और अलग अलग करके भी लिख सकता हूं।
इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो यही डेरिवेटिव आएगा। तो मेरा आंसर, एक बारी आप एग्जाम में ज़रूर चेक कर लेना, ये ना हो कि गड़बड़ कर दो कुछ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिगो का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत भारी क्वेश्चन आए हुए। देखो 1 प्लस कॉस है, अगर मैं अलग अलग कर लेता 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला जो होता है, अगर मैं अलग अलग करूं तो उसका, चलो मैं दिखा देता हूं, ये आता। अरे ये साइन ब्रैकेट था भाई, ऐसे लिखते हो। इसमें से इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी तो बन नहीं रही। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ट्रिगो का यूज कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के। और साइन एक्स की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। 2 से 2 चला गया, पावर से ये चला गया, तो ये मेरे पास जो बच गया ये सेक्स स्क्वायर हो गया और ये 10x बाय 2 हो गया। अब मुझे बताओ क्या fx है इसमें, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा? नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये fx है, ये f डैश x है, तो मेरा आंसर e की पावर x 10x बाय 2 प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चन में आपने बोला कि डिनोमिनेटर के बराबर कर दो, डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 जबकि ऊपर है x स्क्वायर प्लस 1, तो x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए। अब x स्क्वायर से x में कैसे आए, तो ध्यान से देखना, मैंने इसमें -1 किया अपनी तरफ से, तो +1 भी करूंगा, +1 पहले से भी था, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या इसकी जगह a प्लस b और a माइनस b लिख सकता हूं +2, और अब मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। क्या ये लिख सकता हूं? बताओ, ये गया, ये गया। इसका डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट रूल लगा लो, वही आएगा। जब वही आएगा तो ये इसका मतलब fx हो गया, मेरे लिए सॉल्व हो गया। आगे चले। अब ये क्वेश्चन मैंने जान के डाला है, क्यों? क्योंकि 7.8 के आप फॉर्मूला छोड़ देते हो। अभी तक जो ऊपर, अगर अभी तक जो 7.4 में थे सब अपॉन में फॉर्मूले लग रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म 1 अपॉन में √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाइक समथिंग। 7.8 के भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से ही बनाने हैं, बस इसमें ऊपर फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। कंप्लीट द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो न्यूमरेटर में, तो उसके 3 अलग फॉर्मूले हैं, उस 3 फॉर्मूले पे इसको कर लेना, ठीक है। अभी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लग रहा है, जो भी पीछे भी लगाया था ए वाई वाला, तो इसलिए इसको कर लेना। ये थी पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए। तो सर सारे तो नहीं कर, देख भाई सारे तो नहीं हो सकते, अगर यही वीडियो फिर तो ये कितने टाइम की हो जाएगी, इंटीग्रेशन की 10-12 घंटे की चली जाएगी। तो हर टॉपिक में से मैंने करा है, बाकी आपको अपनी बुक से करना है और PYQ थोड़े करने हैं, ताकि अलग अलग टाइप्स के अगर आप क्वेश्चन देखते हो और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट में, कमेंट डालने के बाद।